आइए दोस्तों, थ्योरम नंबर 10.2 प्रमेय नंबर 10.2 चैप्टर सर्कल, इसका प्रमेय नंबर 10.2 देखते हैं। क्या कहता है ये प्रमेय? वृत्त के किसी बिंदु पर, जैसे ये वृत्त है, वृत्त दिया हुआ है, इसके किसी बिंदु P पर, यहां पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहां पर एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचा गया। सिद्ध ये करना है कि ये स्पर्श रेखा उसी बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, यानी इस त्रिज्या पर ये लंब होगी, यानी ये हमें सिद्ध करना है, ये थीटा 90 डिग्री होगा। स्पर्श रेखा उसी बिंदु पर त्रिज्या पर लंब होती है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु के त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये थीटा हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे रेडियस के ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट। ये थीटा 90 प्रूव करना है, यानी जो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, वो है थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री। आइए इसे प्रूव करते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए एक अलग से एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। बिना इस कॉन्सेप्ट के आप इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। आपके पास एक नॉर्मल कोई रेखा है, कोई भी रेखा, यहां ना तो सर्कल है ना तो कोई टेंजेंट की बात हो रही है, सिंपल एक रेखा है और एक बिंदु दिया हुआ है, पॉइंट। मेरा सवाल यह है, इस बिंदु से इस रेखा, इस लाइन के बीच कम से कम डिस्टेंस वाली लाइन बनानी है। कम से कम डिस्टेंस वाली लाइन 90 डिग्री वाली लाइन होगी, या 110 यानी 110 डिग्री वाली लाइन होगी, या 70 डिग्री वाली लाइन होगी। कौन सी लाइन कम से कम डिस्टेंस वाली लाइन होगी आपको बताना है, या ये 60 डिग्री वाली लाइन कम से कम डिस्टेंस वाली लाइन होगी। वैसे तो सबको ये पता है कम से कम डिस्टेंस वाली लाइन ये 90 डिग्री वाली ही लाइन होगी, लेकिन इसको जरा प्रूव करके देखें कि ऐसा क्यों है। ये कम से कम डिस्टेंस वाली लाइन यही होगी, इससे बाकी डिस्टेंस जितने होंगे वो सारे डिस्टेंस इस बिंदु की इस रेखा से ज्यादा ही होगी। 90 डिग्री वाली लाइन की डिस्टेंस मिनिमम होगी, ऐसा क्यों? तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है, पी ना मानिए कुछ और मान लीजिए। इस पॉइंट को मान लीजिए एल, ये एम, ये एन और ये एस। अब जरा अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, प्रूफ क्या करना है दोस्तों, एक पॉइंट, एक बिंदु और एक रेखा के बीच मिनिमम कम से कम डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी है इनमें से? ये वाली है, या ये वाली है, या ये वाली है, या ये वाली। हमें यही प्रूव करना है कि सबसे कम डिस्टेंस वाली लाइन 90 डिग्री वाली लाइन होती है। तो देखिए कैसे ये प्रूव करते हैं। आइए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसकी बात करें, ए एल एम, ट्रायंगल ए एल एम में, ट्रायंगल ए एल एम में, ए एल एम में इसमें ये 90 है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण बन जाएगा। समकोण त्रिभुज है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा, यानी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इन तीनों साइडों में सबसे बड़ी होती है, यानी एएम बड़ा होगा किससे? एएल से। यानी इस ट्रायंगल में एएम बड़ा होगा किससे? एएल से। अच्छा अब एक दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, ए एन एल, ये वाला ट्रायंगल अगर ले लें, इस ट्रायंगल में ये भी यहां पर 90 डिग्री है, अगर इधर 90 है तो ये भी 90 है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ए एल एन, ट्रायंगल ए एल एन में अगर देखा जाए तो इसमें 90 के सामने वाला ये फिर कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। ये क्या बन जाएगा दोस्तों? कर्ण। और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। अगर ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो एएन एएल की तुलना में बड़ा होगा, यानी एएन किससे बड़ा हो जाएगा? एएल से बड़ा हो जाएगा।
इसी प्रकार आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AS भी बड़ा होगा किससे, AL से। AL से सारे बड़े होंगे, तो AL जो कि 90 डिग्री वाली लाइन है वो सबसे छोटी होती है। आपको यही याद रखना है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर सबसे छोटी डिस्टेंस वाली लाइन, मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन 90 डिग्री वाली लाइन होती है। AL देख रहे हो सबसे छोटा है, AL वाली लाइन सबसे, AN से भी ये छोटा है AL, AN से भी छोटा है, AM से भी छोटा है, AS से भी छोटा है। तो सबसे किसी बिंदु से किसी रेखा पर सबसे कम डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी होती है, 90 डिग्री वाली लाइन होती है। ये बात याद रखना है। कितनी बार बता दिया मैंने, इसको आप याद रखिएगा, ये चीज प्रूव करने में काम आएगी। अब चलिए इसको प्रूव किया जाए। प्रूव करना है ये थीटा 90 डिग्री होगा, ये टेंजेंट है। तो चलिए सबसे पहले ये बताइए, ये टेंजेंट अगर है, टेंजेंट का नाम रख देते हैं AB, टेंजेंट का नाम रख देते हैं AB। अगर AB टेंजेंट है, AB इज ए टेंजेंट, AB इज ए टेंजेंट, पहला यही तो लिखेंगे आप एग्जाम में, AB एक टेंजेंट है। अगर AB टेंजेंट है तो टेंजेंट की डिफिनीशन क्या होती है ये बताइए। टेंजेंट सर्कल को केवल एक जगह पर कट करता है, बाकी सारे पॉइंट टेंजेंट के जितने भी हैं वो सारे सर्कल के कहां होते हैं, बाहर। ये बात आपको याद होनी चाहिए। टेंजेंट का केवल एक ही पॉइंट सर्कल को कट करता है, टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करता है। एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर देगा, कोई लाइन मान लीजिए ऐसे बना दे हम, अब ये टेंजेंट हो ही नहीं सकता, ये दो जगह कट कर दिया। टेंजेंट अगर है तो वो टच करता है, टच करेगा मतलब एक ही जगह पे कट करेगा। तो एक चीज ये आपको क्लियर हो चुकी है कि अगर ये टेंजेंट है तो ये सर्कल को एक ही जगह पर कट करेगा। किस पॉइंट पर, मान लो ये P पॉइंट पर कट कर रहा है। तो टेंजेंट के सारे पॉइंट, पहले तो ये बताओ AB अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट AB will cut the circle at only one point। और एक ही जगह अगर कट कर रहा है तो टेंजेंट के बाकी पॉइंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट Q है, मान लीजिए एक पॉइंट कोई M है, या M नहीं, मान लीजिए कुछ और है, इसको मान लीजिए F, ये सारे पॉइंट सर्कल के बाहर होंगे। सो ये आपने लिखा टेंजेंट AB विल कट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट P, रिमेनिंग ऑल द पॉइंट्स। सो रिमेनिंग ऑल द पॉइंट्स, रिमेनिंग ऑल द पॉइंट्स कौन कौन, रिमेनिंग ऑल द पॉइंट्स कौन कौन, Q और F ETC, Q F ETC विल बी आउटसाइड द सर्कल। ये सब सर्कल के क्या होंगे, बाहर होंगे, विल बी आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के क्या होंगे, बाहर होंगे। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई। AB अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे कट करता है सर्कल को, मान लो किस पर कट कर रहा है, P पर, तो टेंजेंट के बाकी पॉइंट्स क्या होंगे, सर्कल के बाहर होंगे, अंदर नहीं हो सकते, अंदर होंगे तो दो पॉइंट पे कट कर देगा ये टेंजेंट सर्कल को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए O से हमने किसको मिला दिया, Q को मिला दिया, ज्वाइन O एंड Q। मान लीजिए ये OQ जब ज्वाइन किए तो ये सर्कल को किसी पॉइंट पे यहां पर कट कर दिया, E पॉइंट पे। कहां पे कट कर दिया, E पॉइंट पे। लेट OQ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल, सर्कल को कहां प्रतिच्छेद कर दिया, एट E पॉइंट, एट E। ठीक है, अब ये बताइए, साफ साफ दिख रहा है कि ये Q पॉइंट सर्कल के बाहर है, इस नाते OQ बड़ा होगा OE से। OQ बड़ा होगा किससे, सॉरी
ओ क्यू बड़ा होगा किससे? ओ ई से। यहां तक समझ में आ गया? अगर ओ क्यू ओ ई से बड़ा है, ठीक है, ओ ई ही किसके बराबर मान सकते हैं? ओपी के, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ओ से लेके ई तक और ओ से लेके पी तक ये दोनों रेडियस सेम होते हैं। ओ ई के जगह पे ओपी लिख सकते हैं, ओ ई के जगह पर हम ओपी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओ ई के जगह पर क्या लिख दिया मैंने? ओपी, क्योंकि दोनों रेडियस है। अब ये बताइए यहां से क्या पता चला कि ओ क्यू लेंथ ओपी से बड़ा है, ओ क्यू लेंथ ओपी से बड़ा है, ओ क्यू लेंथ हमें पता चल गया ओपी से बड़ा है। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर ओ से हम एफ को मिलाए होते हैं, अब मान लीजिए ये यहां पे कट किया है वी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? वी पॉइंट पे। फिर हम ये प्रूव कर सकते थे ऐसे ही, ओ एफ लेंथ भी किससे बड़ा होगा? ओपी से। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या क्या हम सिद्ध कर सकते हैं? सिमिलरली वी कैन प्रूव, likewise we can prove, similarly we can prove that कि ओ एफ भी किससे बड़ा होगा? ओपी से। अभी अभी क्या प्रूव किया है? ओ क्यू किससे बड़ा है? ओपी से। ओ एफ भी किससे बड़ा होगा? ओपी से। ओ एफ भी किससे बड़ा होगा? ओपी से। इससे ओपी से। तो ये भी बात आप गौर करके रखिए। ओ क्यू किससे बड़ा है? ओपी से। ओ एफ भी किससे बड़ा है? ओ एफ भी किससे बड़ा है? ओपी से। इसी तरह और भी प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट तो ए ही है, ओ ए भी बड़ा होगा किससे? ओपी से। ओ ए भी बड़ा होगा किससे? ओपी से। इसी तरह ओ बी भी किससे बड़ा होगा? ओपी से। ओ बी भी बड़ा होगा किससे? ओ बी भी बड़ा होगा किससे? ओपी से। अब बताइए, आपके पास चार चार बातें अगर हम आपके सामने लिख रहे हैं, इनमें गौर से देखिए। ओ से क्यू की डिस्टेंस, ओ से एफ की डिस्टेंस, ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस, ओ से एफ की डिस्टेंस, ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से क्यू की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस, ये सब ओ से पी के डिस्टेंस से ज्यादा ही है। ओपी से ये सब ज्यादा है। तो इस नियम को अब याद कीजिए। ओ से इस लाइन की मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन कौन है? यही है। ओ से, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ओ से इस लाइन की मिनिमम डिस्टेंस लाइन कौन सी है? ओपी। यानी हम यहां लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं? हेंस ओपी is minimum distance line from point O and line AB. Hence, OP is minimum distance line, न्यूनतम लंबाई रेखा है ये। मिनिमम डिस्टेंस लाइन OP जो है, O बिंदु से AB रेखा की न्यूनतम लंबाई क्या है? OP। O बिंदु से, ऐसे ही लिख दीजिए, कौन से बिंदु से? Hence, from point O, minimum distance line to AB line is OP। इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम पॉइंट ओ बिंदु से मिनिमम डिस्टेंस लाइन टू AB लाइन, ओ बिंदु से AB रेखा तक मिनिमम, कम से कम दूरी वाली लाइन कौन है? OP। और आपको इस रूल को याद हो अगर, तो इस रूल में ये बताया गया था कि जो मिनिमम डिस्टेंस लाइन होती है किसी बिंदु और रेखा के बीच, मिनिमम डिस्टेंस लाइन, वो लाइन रेखा पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस लाइन है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा? हेंस थीटा विल बी 90 डिग्री। हेंस थीटा विल बी
90 डिग्री, सीधे ये लिख देना है, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। प्रूव हो चुका है कि टेंजेंट लाइन जो होता है रेडियस के क्या होता है, उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों से बहुत विनती है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और मैसेज भी करें अगर आपको कोई वीडियो किसी चीज का टॉपिक का चाहिए, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।